नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग है, वंदे मातरम है, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए डियर, बात करते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की, जिसकी सुनवाई आने वाली 10 जनवरी को होनी है। बात करेंगे कि कितने प्रतिशत चांस बीएड के जीतने के हैं, किन तथ्यों के आधार पर बीएड कहां पर खड़ा है और कैसे बीएड जो है अब एनसीटी के सहारे अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको बचाने में कामयाब होता है। डियर, पहले बता देते हैं डियर, आपको पूरा एक एक पॉइंट बारीकी समझाएंगे। चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, बता दें ये मामला राजस्थान से उठा था रेट लेवल 1 पर, जहां पर रेट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी के छात्रों की जीत हुई थी और बीएड को इस परीक्षा में बैठने की जो अनुमति है वो मिल पाई थी, लेकिन रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी जोधपुर के राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। वहीं से ये मामला उपजा और फिर धीरे धीरे देश के प्रत्येक जो राज्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर बीएड और बीटीसी में विवाद उपजा। विभिन्न रिटें हाईकोर्ट में भी गई, कई राज्यों में हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया गया था। बीएड के अगेंस्ट और बीएड के छात्रों का जो प्राथमिक लेवल का यूपी टेट का प्रमाण पत्र है पूरी तरीके से रोक दिया था माननीय हाईकोर्ट ने। इन सब को देखते हुए ये मामला धीरे धीरे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लगातार कई बार सुनवाइयां हो चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि एनसीटी को अपना पक्ष बचाना है, अपने गजट को बचाना है, 28 जून 2018 वाला एनसीटी इसलिए इस बार तुषार मेहता सर को हायर कर रही है। मैं आपको बता दूं, तुषार मेहता सर अभी भी एक भी बार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं एनसीटी की तरफ से। उनका आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं एनसीटी का जो गजट है वो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एनसीटी का जो ताकत है वो कहीं ना कहीं तुषार मेहता सर के दम पर खड़ा है। हालांकि बात करें अगर बीएड साथियों की, तो बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जी ने पिछली बार काफ़ी अच्छी बहस की थी और उनके बहस के दम पर ही जो सुधांशु धूलिया जी जस्टिस थे उन्होंने एक टिप्पणी जरूर की थी कि जो एनसीटी है वो बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। देश में जो नियम शिक्षा व्यवस्था में होते हैं सारे नियम वही बनाती है एनसीटी, इसलिए एनसीटी को ये पूरा अधिकार है कि वो नियमों में संशोधन कर सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या एनसीटी अपने गजट को 28 जून 2018 वाले गजट को किस प्रकार से सुरक्षित निकाल पाती है। क्योंकि बात करें अगर बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी के पास राजस्थान जोधपुर का डबल बेंच का आर्डर है, जिसके सहारे उसने इस केस को काफ़ी लंबे स्थिति तक पहुंचा दिया है। आपने देखा है पिछले कई माह से इस मुद्दे को देश के विभिन्न जो है राज्यों द्वारा आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड किया जा रहा है। हालांकि इसके और रीजन हैं। बात करें बीएसटीसी से, तो कपिल सिब्बल सर बीएसटीसी की तरफ से इस बार पैरवी कर सकते हैं और एनसीटी को इसलिए जो है इसलिए एनसीटी को पिछली बार जो जस्टिस धूलिया जी थे इसलिए कह दिए थे शिक्षा विभाग में। मैं आपको बताता हूं उसकी कड़ी, क्योंकि कुछ राज्य हैं जो चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक में बना रहे और कुछ राज्य चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक में ना रहे। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि बीएड प्राथमिक में रहे, राजस्थान चाहता है बीएड प्राथमिक में ना रहे, पश्चिम बंगाल चाहता है बीएड प्राथमिक में रहे। तो इन्हीं सब तरीके के जो राज्य हैं आपसी मतभेद को देखते हुए जस्टिस धूलिया ने जरूर कह दिया था कि एनसीटी को खुद इस पर नियम बनाने के लिए, एनसीटी एक विशेष पावर है, बड़ी एजेंसी है, उसको खुद इस पर जो है नियम और रेगुलेशन वही तय करेगी, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की थी। लेकिन जो 28 जून 2018 का गजट है उसको किस तरीके से बनाया गया था उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। जो आरटीई एक्ट 2009 की उपधारा 3 है उसमें साफ साफ मेंशंस है कि किसी राज्य में अगर बीएसटीसी या बीएड या बीटीसी या डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम किए हुए छात्र नहीं हैं तो आप उस राज्य की परामर्श पर, राज्य सरकार की परामर्श पर बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक में एलिजिबल कर सकते हैं। लेकिन एनसीटी ने जल्दबाजी में बिना राज्य की राज्य सरकार से परमिशन लिए उस कानून को पारित कर दिया था 28 जून 2018 का। इसी की वजह से महज राजस्थान की जो कोर्ट है उसने इस जो नोटिफिकेशन है गजट का 28 जून 2018 का विरोध किया था। मात्र एक ही कमी थी इस गजट में, वरना इस गजट में कोई कमियां दिखाई नहीं पड़ रही है डियर। लेकिन अगर ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट से गजट रद्द भी हो जाता है एक मिनट के लिए, तो फिर भी केंद्र सरकार और एनसीटी के पास एक विशेष पावर है कि वो आरटीई एक्ट की उपधारा 3 में संशोधन करेगी और फिर से नया गजट जारी कर सकती है और बीएड को फिर से प्राथमिक में कहीं ना कहीं एलिजिबल करा सकती है। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है 2020 वो आगे निकट भविष्य में 1 से 12 तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती में चयनित होने जाएंगे तो बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा आगे आने वाले समय में। तो बीएड की तरफ से अब देखने वाली बात होगी कि एसजी तुषार मेहता सर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपनी टिप्पणियां वो किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं ये आने वाली 10 तारीख को कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अब इस मामले की जो सुनवाई है
वो 10 और 11 लगातार होगी और इसका जो ऑर्डर है वो अब कहीं ना कहीं रिजर्व होता नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी और राज्यों सरकारों को जो जो नोटिस जारी करनी थी वो सारी जारी हो चुकी है। अब कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं बची है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बतौर नोटिस न जारी किया गया हो। सभी राज्यों की तरफ से एसएलपीआं ली जा चुकी हैं। अब ये केस कहीं ना कहीं अंतिम और निर्णायक स्थिति में खड़ा हो चुका है। इस केस की वजह से जो अन्य राज्य हैं वहां पर शिक्षक भर्तियां भी काफ़ी लंबित हैं, विवादित है, रुकी हुई है डियर। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि इसका जो निस्तारण है वो समय आ चुका है। तो आने वाली 10 जनवरी को अब पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड कहां तक पात्र खड़ा हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस आधार पर बीएड जीत सकता है। अगर आप मेरी पूरी बातों से संतुष्ट हुए हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी क्या राय है मेंशंस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।